हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान मिशन श्रृंखला के बारे में जानने वाले हैं। चंद्रयान 1, 2, 3 सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मिस्टर सचिन। तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे चंद्रयान 1, 2, 3 और अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट में, सब कुछ जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार सचिन जी। नमस्कार सभी व्यूअर्स को नमस्कार जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जी। चंद्रयान मिशन श्रृंखला, जी। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और चंद्रयान 1, 2, 3 इन सभी के बारे में जानेंगे। और तो आपसे सर मेरा ये पहला प्रश्न है कि आखिर ये चंद्रयान है क्या? इस समय लेटेस्ट न्यूज़ बना हुआ है चंद्रयान जी। तो आप इसको एक्सप्लेन करें सर कि आखिर चंद्रयान क्या है? ये चंद्रयान बेसिकली ये है कि भारत की तरफ से चंद्रमा को एक्सप्लोर करने वाला, उसको उसमें जाके उसकी ऑब्जर्वेशन करने वाला भारत का अपना मिशन है, जो पूरी तरह स्वदेशी भारत के इसरो द्वारा बनाया गया। जी जी जी। और लगभग सक्सेसफुली ये अब तक चल भी रहा है। बेसिकली ये मून को एक्सप्लोर करने का इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक मिशन है, ठीक है। जहाँ जब ये लैंड करेगा तो वहाँ से चंद्रमा की सतह पर मौजूद तमाम चीज़ जो भी केमिकल्स हैं उनका डाटा सैंपल कलेक्ट करके उनको परीक्षण करेगा और देखेगा कि वहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं भविष्य की, जहाँ से हम चंद्रमा से भी कुछ मदद ले सकते हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने में। तो मतलब ये कि चंद्रयान को भेजा गया है धरती से चंद्रमा पर जी। तो वहाँ के सिचुएशन, वहाँ कुछ खोज ये सब करने के लिए, बेसिकली यही सब चीज़ें करने के लिए कि वहाँ का जो क्या नाम से उसकी सतह कैसी है, वहाँ जीवन जीने लायक कोई कुछ साइन है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ही भेजा गया है चंद्रयान को। और क्योंकि पृथ्वी के बाहर एक बहुत बड़ा आउटर स्पेस है, तो कहीं न कहीं ऐसा भी मानना होता है वैज्ञानिकों का कि कहीं पर जीवन और जीवन को संचालित करने वाले जो जरूरी तत्व हैं वो मौजूद हैं। तो इसी के रूप में अभी हमारा विज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ रही है, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लॉन्च किए जाते हैं। तो सचिन जी, भारत के द्वारा अभी तक कितने चंद्रयान भेजे जा चुके हैं चंद्रमा पर? जी बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो इस चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए जो भारत की मंशा थी वो काफ़ी समय से थी। हालांकि बहुत से देश बहुत पहले ही चंद्रमा पर जाकर आ चुके हैं, तो ये चीज़ें इंडिया के दिमाग में भी थी। जब हम अपने रॉकेट और ये सब बना रहे थे, तो टेक्नोलॉजी बना रहे थे, तो ये चीज़ें जहन में थी कि हम चंद्रमा को भी एक्सप्लोर करेंगे, मंगल को, मतलब पूरी दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलेंगे। तो इसी कड़ी का एक हिस्सा था चंद्रयान या चंद्रयान 1 के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो पहला मिशन था इसरो का मून को एक्सप्लोर करने का, चंद्रमा को देखने का पहला मिशन था। चंद्रयान 1 और 2 और ये जो चल रहा है अभी ये 3, चंद्रयान 3, ये जो है एक श्रृंखला है चंद्रमा को एक्सप्लोर करने की। तो अभी तक 3 मिशन लॉन्च किए गए हैं इंडिया की तरफ से, जो कि 2 तो लगभग पार्शियली सक्सेसफुल थे और पार्शियली अनसक्सेसफुल भी कहा जा सकता है, क्योंकि आंशिक रूप से ही ये पहला मिशन फेल हुआ था और दूसरा मिशन भी इसे आंशिक रूप से ही फेल कहा जाएगा। पहला मिशन तो जैसे सक्सेसफुल माना जा रहा है। देखिए, पहला मिशन को हम 95% तक सक्सेसफुल मानते हैं, क्योंकि इसने अपना काम बखूबी किया था, बस अपनी समय अवधि को पूरा नहीं कर पाया था किसी कारणों से। तो दोस्तों, सचिन जी से बात करने पे हमें ये पता चलता है कि अभी तक भारत से 3 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो दोस्तों, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कितना सक्सेस रहा, इसके बारे में सचिन जी बता चुके हैं।
अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है चंद्रयान 3। तो अभी चंद्रयान 3 क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सचिन सर ये बताइए कि चंद्रयान 1 जब भेजा गया था, तो मतलब कब चंद्रयान 1 भेजा गया, तो उसने क्या क्या खोज की ना, और उसको भेजने से हमें क्या लाभ मिला, इसके बारे में थोड़ा चंद्रयान 1 के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, चंद्रयान 1 जो है भारत का लगभग 95% तक सफल मिशन था, इसको कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि इसने जो है अपना पूरा काम बखूबी किया। ये चंद्रमा की सतह पर नहीं लैंड करने के लिए भेजा गया था, बल्कि चंद्रमा को ऑर्बिट करने के लिए भेजा गया था उसकी कक्षा में। कि ये चंद्रमा की कक्षा में घूमकर जानकारियां इकट्ठा करेगा, और जिसमें ये लगभग पूरी तरह से सफल था। बस अपनी अवधि को पूरा नहीं कर पाया था, अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाया था। तो इस हिसाब से कह लें तो ये लगभग 95% तक सफल था, और इसने कुछ खोजें की थी अपने मजबूत और दूर संवेदी यंत्रों के जरिए। जैसे चंद्रमा पर पानी की खोज किया, ठीक है, और वहाँ मिट्टी में मौजूद कुछ तत्वों के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की। अच्छा, ये हुआ कैसे? क्योंकि उसमें सर ये इंटरेस्टिंग थोड़ा, कि ये हुआ कैसे जी, क्योंकि ये आर्बिटर था, तो ऑर्बिट ही कर रहा था ये, उसमें उतरा नहीं था चंद्रमा की सतह पर। तो इसमें हाई क्वालिटी के रिमोट सेंसिंग कैमरास लगे थे। अब रिमोट सेंसिंग कैमरास क्या होते हैं? ये उन चीज़ों को देख के पता लगा लेते, जैसे टेम्परेचर होता है। तो ये इतने हाईली मतलब कह लें कि संवेदी होते हैं कि सेंस इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये दूर से ही टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं, ये सेंस कर लेते हैं। तो ये मतलब ऑर्बिट से ही वहाँ मौजूद वातावरण में गर्मी, ठंडी, इन सब का आकलन करके इसने जो फोटो खींची थी उसकी मदद से इसने साबित किया कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। अच्छा जी, और इसको बाद में नासा और अन्य स्पेस एजेंसी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चंद्रयान ने जो भी खोज की है बिल्कुल फैक्ट है, और बिल्कुल सही पाया था। और ये अपने मिशन में लगभग सक्सेसफुल था ही, और भारत की तरफ से भारत का गौरव बढ़ाने वाला पहला मिशन था चंद्रयान 1। और इसकी खास बात ये थी कि ये बहुत कम लागत में गया था। जैसे कि इंडिया की, बिल्कुल, इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में महारत हासिल करने वाला मिशन था। और इसने कई आयाम स्थापित किए थे इसरो को। अच्छा, जैसे इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए जी, तो जैसे अन्य जो देश भेजते हैं चंद्रयान, बिल्कुल, उनके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा जी बिल्कुल, कास्ट एफिशिएंसी को इसरो इतना जबरदस्त तरीके से मैनेज करता है कि इसकी कॉस्ट को फिल्मों से कंपेयर किया जाता है कि इस फिल्म से भी कम कॉस्ट में चंद्रयान भेजा गया है। तो आप बिल्कुल इसके बारे में सुने भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसरो जो है अपने रॉकेट और कैलकुलेशन की मदद से ये पूरी तैयारियां कर पाता है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस का यूज किया है इसरो ने, लेकिन बेहद इजी तरीके से और बेहद कास्ट इफिशिएंसी को कम करने के लिए, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ये चमत्कार करता है इसरो। बिल्कुल जी। अच्छा, तो वो तो बहुत गौरव भरा दिन था और अब हम, अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया? मतलब चंद्रयान को भेजा, चंद्रयान 1 को, या चंद्रयान 1 जिसे हम कहते हैं, उसको 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के अपने लॉन्च पैड जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के स्टेट में, वहाँ से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा से। जी। और ये बिल्कुल सही समय पे सही कैलकुलेशन के साथ चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। अच्छा, बिल्कुल। तो ये था दोस्तों चंद्रयान 1, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि आखिर चंद्रयान 1 क्या है और उससे क्या लाभ मिला हम लोगों को, कब भेजा गया। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। तो सचिन जी, चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा सा आप बताइए
कि अच्छा जैसे चंद्रयान एक लगभग सक्सेस रहा, सक्सेस था, पूरी हाँ, तरीके से सक्सेस हाँ, था। उसको हम बस समय अवधि पूरा न कर पाने की वजह से 5% निकाल देते हैं हाँ। बस। तो उसके बाद फिर आइडिया आता है चंद्रयान 2 को भेजने जी का ना। तो फिर अच्छा जैसे चंद्रयान एक तो भेज दिया गया था, जी तो उसी से सारा कार्य हो जाता, तो चंद्रयान 2 को भेजने की क्या आवश्यकता आई? जी बिल्कुल। जी, देखिए क्या है ना कि अभी तक हम चंद्रमा की ऑर्बिट में ही जा पाए थे, चंद्रमा पर उतर नहीं पाए अच्छा, थे। मतलब चंद्रयान एक से हम केवल उसके ऑर्बिट ऑर्बिट तक में उसकी जी, कक्षा में ही घूमे थे। जी, जी। तो अब क्या था कि इसरो ने जब ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो उससे आगे का टास्क एक्सेप्ट किया कि हम एक चैलेंजिंग टास्क था। अब चैलेंजिंग किस तरीके से था ये भी बताते हैं। अब ये सक्सेसफुल रहा एक वाला जी, जी, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल था, पार्शियली अनसक्सेसफुल कहा जाएगा इसको। तो अब हमको ऑर्बिट से आगे बढ़ के चंद्रमा के सतह पर उतरना था, जी, जिसके लिए हमको चाहिए था लैंडर और रोवर। लैंडर मतलब जो उस पर लैंड कर सके, रोवर मतलब जो उस पर चल सके, वहां से सैंपल कलेक्ट कर सके और वहां से डाटा को ट्रांसमिट कर सके, यहाँ तक ट्रांसफर कर सके। तो अब इसके लिए इसरो ने लैंडर, रोवर और जो है ऑर्बिटर, 3 चीजें तैयार की थी, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। जी, ऑर्बिटर का काम क्या था, जैसे चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर गया था तो वो चंद्रमा की कक्षा में तैर रहा था और वहां से डाटा कलेक्ट करके भेज रहा था। बेसिकली अब ऑर्बिटर का काम क्या था चंद्रयान 2 में कि वो चंद्रमा की कक्षा में तैर रहा है और वहां से कम्युनिकेट करेगा जो रोवर जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है चंद्रमा की सतह पे, तो वहां से डाटा कलेक्ट करेगा और उसको अपने ऑर्बिटर के जरिए कम्युनिकेट करके इसरो के सेंटर तक वो ऑर्बिटर कनेक्टेड थे। तो मतलब एक मीडिएटर के रूप में ऑर्बिटर था जो इसरो की जो यहाँ मुख्यालय से कमांड दी जाती वहाँ ऑर्बिटर तक जाती और ऑर्बिटर ट्रांसफर करता रोवर तक और रोवर फिर वो काम करके फिर जो है ऑर्बिटर को देता, ऑर्बिटर फिर इसरो के मुख्यालय को वो भेजता, लेबोरेटरी को। ठीक है, तो ये काम करने के लिए भेजा गया था। बट ऑर्बिटर सक्सेसफुली वहां पर सेपरेट कर दिया गया, वो काम करने लगा और अब थी बारी लैंडर को लैंड करने की। हाँ। तो अब ये बेहद चुनौती बड़ा काम था क्योंकि लैंड करवाना क्योंकि जहां हम उतर रहे थे वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अनएक्सप्लोर्ड साइट है। अब वहां लैंड करना इसलिए चुनौती था क्योंकि वहां हर समय अंधेरा रहता है साउथ पोल पे। ठीक है, साउथ पोल पे इसको लैंड करवाया जाना इसको साउथ पोल पर लैंड इसीलिए कहा ना कि ये चुनौती भरा काम था। देखिए साउथ पोल जो है पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जहां तक आज तक किसी देश ने भी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं की है। जिसने ट्राई वैसे तो ट्राई भी नहीं किया है लोगों ने वहां तक, लेकिन जिसने भी ट्राई किया, अभी हम देखेंगे लूना 25 को रशिया हमसे काफी ज्यादा पहले से ही ऐसे मिशन को अंजाम देता आया है। इवन वो तो अंतरिक्ष का बादशाह था एक समय पे, लेकिन वो फेल हो जा रहा है। तो अब समझिए कितना चुनौतीपूर्ण काम था जी। उस साइट को एक्सप्लोर करना, वहां पर लैंडर को लैंड करवाना। तो अब जो है जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन बिल्कुल राइट टाइम जा रहा था, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, लेकिन कुछ मिनट पहले ये खबर आती है कि हमारा मिशन फेल हो गया, जो कि हार्ट ब्रेकिंग था हमारे पूरे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल पहुंचकर फेल हो जाता है, जिसमें लैंड नहीं कर पाया था। टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो अपना पाथ भटक गया और हमेशा के लिए उससे हमारा कम्युनिकेशन टूट गया। अब तो ये बहुत दुखद भरा दिन था, बहुत बेहद इमोशनल भारत के लिए या बिल्कुल, क्योंकि उस समय हमारे इसरो के चीफ श्री के सिवन जी रो दिए थे। तो ये बेहद इमोशनल दिन था कि हमारी इतने दिन की मेहनत, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ वेस्ट गया। लेकिन फिर से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने
दिन रात मेहनत करके चंद्रयान 3 के रूप में अपना अभियान जारी रखा और अब ये परिणाम आया है कि हम लगभग सक्सेसफुल लैंडिंग के करीब हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हो भी जाएगी। जी। बिल्कुल। तो चंद्रयान 2 जो है यहीं से फेल हो गया, अच्छा, बिल्कुल तो करीब पहुंच के। अच्छा, तो सर ये बताइए, ये चंद्रयान 2 फेल हो गया, फिर चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की बात आती है, जी। तो इसको भी क्या उसी जगह लैंड करवाया जा रहा है जहां पे चंद्रयान 2 को लैंड करवाया गया था, या फिर कहीं और? देखिए, जो पोल है साउथ पोल ही है, लेकिन हाँ। अब क्या है कि एग्जैक्ट लोकेशन वही नहीं होती। हाँ। क्या है कि जब ये करीब पहुंच जाता है तो इस मतलब वैज्ञानिक देखते हैं कि कहाँ समतल है, कहाँ हम लैंड करें, ताकि एक बढ़िया सरफेस मिले, बिल्कुल समतल, और जो लैंडर है वो बिल्कुल इक्वली लैंड करे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से पूरा खाका तैयार किया जाता है और एक साइट को चुना जाता है कि हम यहाँ पर लैंड करेंगे। तो अभी ये काम निर्धारित हो रहा है, चल रहा है कि कहाँ लैंड करना है। तो ये लगभग अब कंप्लीट भी कर लिया होगा इसरो ने, तो जगह को चिन्हित किया जाता है। कब तक लैंड करेगा चंद्रयान 3? ये तो 23 तारीख को लगभग 6:04 का टाइमिंग, क्योंकि पहले 5:40 के 23 अगस्त जी 23 अगस्त को 5:40 तक थी लैंडिंग का प्लानिंग, लेकिन अभी लूना 25 के फेल मिशन की वजह से इसको थोड़ा सा इसरो ने ध्यान रखकर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो अब सोच रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा लेट करेंगे, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। जी। तो दोस्तों, चंद्रयान 1 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चंद्रयान 2 के बारे में बात कर चुके हैं, और ये कितना सक्सेस रहा है, कितना नहीं रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 कहाँ लैंड हो रहा है, कहाँ नहीं, इसके बारे में सचिन जी बता चुके हैं। तो ये काफ़ी उत्साह भरा समय है और काफ़ी जैसे कि घबराहट, नर्वस कह सकते हैं जी। कि मतलब उत्तेजना भरा भी है और नर्वस भरा भी है जी। कि क्या होगा। बिल्कुल। इतनी मेहनत करने के बाद क्या सफलतापूर्वक लैंडिंग हो पाएगी या फिर क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये समय जो है बेहद कठिन है हमारे लिए। और आने वाला समय अगर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता, मतलब लैंड कर जाता है हमारा रोवर और लैंडर, तो बेहद खुशी होगी। हम उस एलीट के लिए जी बिल्कुल गर्व की बात होगी कि जहां आज तक कोई देश नहीं उतर पाया, हम उस एलीट क्लब से भी आगे चले जाएंगे। उस देश जैसे कि चाइना और अमेरिका और रशिया से भी हम आगे चले जाएंगे। जी, ये बहुत खुशी की बात होगी, बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए गर्व की बात होगी। और हम तो देखते हैं, इंतजार करते हैं चंद्रयान 3 के लैंड होने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने चंद्रयान 1, 2, 3 सभी के बारे में देखा। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम देते रहेंगे। तो नमस्कार साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।